हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मजे में होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वर्ल्ड्स फैक्ट पर। दोस्तों, वह कौन सा देश है दुनिया का जिसकी आबादी करोड़ों में भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। यहाँ के लोग बुक पढ़ने के शौकीन होते हैं। इस देश ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को रखा है। बॉलीवुड में बने दबंग फिल्म आपने तो देखे ही होंगे, लेकिन यह देश रियल में ही दबंग है। एक ऐसा देश जो इस समय हमें मतलब कि भारत को सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। एक ऐसा देश जिसके दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कोई भी उसके तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। दोस्तों, जिस देश का आज हम सैर करने वाले हैं, वह देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ये वो देश है जहां जन्म लिया था जीसस ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम इजराइल देश के सफर में जा रहे हैं और साथ ही वह सभी चीजें जानेंगे जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं दोस्तों इजराइल देश के एक शानदार सफर में। इस देश को स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है। वहीं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से इसका सीमा मिलता है। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखें तो इस देश का कुल जनसंख्या लगभग 88 लाख के आसपास है। वहीं इस देश का क्षेत्रफल 21,640 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भी शहरी देश है क्योंकि यहाँ के 94% लोग बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, तो वहीं मात्र 6% लोग गांवों में रहते हैं। इजराइल का राजधानी शहर है जेरूसलम तथा इस देश का कॉलिंग कोड +972 है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वह है इजरायली शेकल और भारतीय रुपयों में इसका कीमत एक इजरायली शेकल 22.81 रुपयों के बराबर होता है, लगभग 23 रुपए। दोस्तों, एक बात जो इस देश का निराली है वो है अपने लोगों का प्यार। जी हाँ, यहाँ के सरकार ने दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरवेट मॉडल को बैन किया था। आपने नोटिस किया होगा कि जीरो फिगर बनाने के चक्कर में कई ऐसे मॉडल्स होती हैं जो कुछ खाती पीती नहीं हैं और अपने वजन को कम करते करते बीमार हो जाती हैं। तो इसी के कारण यहाँ के सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए नियम बनाया कि अगर कोई भी अंडरवेट मॉडल होगी तो उसे इजराइल में कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे किस देश में बनाया गया था। दोस्तों, सेल फोन को बनाने वाला सबसे पहला देश इजराइल ही है। जी हाँ दोस्तों, सेल फोन की टेक्नोलॉजी इजराइल की ही देन है। दोस्तों, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। इसी के साथ इजराइल को भी थैंक यू। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इजराइल देश में ही बनाया गया था। इसे बनाया गया था 1979 में। इसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। इस देश ने दुनिया की जिंदगी को आसान बनाई है। दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है यह देश। दोस्तों, इस देश में सब लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता रहता है कि उनका काम क्या है और क्या नहीं करना। आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल यू विल सी एवरीवन वर्किंग फॉर देयर फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, यही तो वजह है कि आज इजराइल देश के लोगों का जीवन प्रतिशत 82 साल का है, जो अमेरिका और इंग्लैंड से कई ज्यादा अच्छा है। इस देश का एक अपना खासियत है, एंड वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम। दोस्तों, कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में मस्त रहे मस्ती में। ये लाइन इसी देश के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया उनके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया उनके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, उन्हें वही करना है जो उन्हें अच्छा लगता है, और शायद यही कारण है कि यह देश आज दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है। वैसे दोस्तों, जब हम ताकतवर देश इजराइल को कहा तो इसका मतलब है इस देश ने टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को इतना आगे लेकर चले गया है कि कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, 88 लाख की जनसंख्या, लेकिन माइक के मामले में इस देश ने सभी देशों को पीछे रखा है। क्या आप जानते हैं कि अपने आकार के हिसाब से, अपने क्षेत्रफल के हिसाब से इजराइल ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में रखा है। यहाँ का एक नियम है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला जीव कभी भी इजराइल में आकर अपना घर बसा सकता है। दोस्तों,
सुशी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं सुशी क्या होता है? यह जापान का बहुत ही फेमस फूड है, लेकिन इजराइल के तेल अवीव नामक शहर में साउथ से भी ज्यादा सुशी के रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब कि यहाँ पर जापानी खाना बहुत ही चलता है और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने फिट होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर पाए जाने वाला गाय भी बहुत कमाल के होते हैं। यह गाय साउथ कोरिया को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। इस देश में आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी। तो पीते रहिए दूध और बने रहिए तंदुरुस्त। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के 95% घरों में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। जानते हो किस काम के लिए? दोस्तों यहाँ पर सोलर एनर्जी की मदद से ही लोग अपने घरों में पानी को गर्म करने का काम करते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे। कुछ हमारे सैनिक वीर चले गए थे, तो वहीं चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उस समय भारत के साथ अगर कोई एक देश कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था तो वह कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही था। इजराइल ने भारत को यह भी कह दिया था कि हम आपके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, जिससे बॉर्डर पर होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्म फोर्स में से एक माना जाता है। यह फोर्स इंसानों की जान बचाने के लिए जाना जाता है। भूकंप के समय से लेकर आतंकवाद हमले तक कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, ये इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें, इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कई देशों के लिए काम किया है, जिसमें मैक्सिको, केन्या, इंडिया, तुर्की और अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसके साथ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जैसे बड़े देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस पॉलिसी का फायदा न कि सिर्फ इजराइल को मिला, बल्कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने भी लाभ उठाए। आपको बता दें, इजराइल के लोगों को बुक पढ़ने का बड़ा ही शौक होता है। यहाँ के लोग बुक काफी ज्यादा पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें बुक पढ़ना ही है। इसी कारण वहाँ पर आपको बुक के लाइब्रेरी सबसे ज्यादा मिलेंगे। हर मोड़ पर आपको बुक शॉप मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इस देश को म्यूजियम का भी देश कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर के अंदर ही एक म्यूजियम दिख जाएगा। कहा जाता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इजराइल देश की उन तमाम जगहों में। अगर कभी आपको मौका मिलता है यहाँ जाने का, तो आप कौन कौन से जगह पर जा सकते हैं? महाने यहूदा मार्केट। दोस्तों किसी भी जगह का मार्केट यहाँ का लाइफ लाइन होता है। महाने यहूदा मार्केट इजराइल के सबसे शानदार बाजारों में से एक है। यहाँ पर आपको वो हर सामान मिलेगा जिसका दैनिक जीवन में आपको आवश्यकता होता है। यहाँ आपको ब्रेड, कुकीज, हलवा, हेल्थ, जूस ड्रिंक के साथ बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर इजराइल में बने कुछ यादगार चीजें भी ले सकते हैं, जो सिर्फ आपको इजराइल में ही मिलेगा और कहीं नहीं। इजराइल म्यूजियम। दोस्तों इजराइल का यह म्यूजियम दुनिया का सबसे शानदार म्यूजियमों में से एक है, जहां पर प्राचीन काल के ढेरों वस्तुएं मौजूद है, जो इजराइल के वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। 2010 में इस जगह को फिर से बनाया गया था। यहाँ पर साइन ऑफ द बुक, द सेकेंड टेम्पल मॉडल के साथ साथ आपको बी रोड गार्डन देखने को मिलेंगे। याद वसेम। दोस्तों जेरूसलम के निकट हेरेजल पर्वत के ढलान पर 4200 वर्ग किलोमीटर में फैले होलोकॉस्ट संग्रहालय यहूदी लोगों के इतिहास को बताता है। मानव इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक यहूदियों के नरसंहार पीड़ितों की याद में सन 1953 में याद वसीम संग्रहालय को बनाया गया। इस स्मारक में एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी द्वारा 10 लाख से अधिक बच्चों समेत 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करा दिया गया था। वेस्टर्न वॉल जेरूसलम। वेस्टर्न वॉल दुनिया में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक है। यह जगह जेरूसलम में स्थित है। वेस्टर्न वॉल को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह जगह ओल्ड सिटी में स्थित है और लोग इस जगह से धार्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यह दीवार इजराइल के बेहतरीन कला का नमूना है। ओल्ड सिटी जेरूसलम।
दोस्तों यह शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक साइटों में से एक है। यहूदियों का धार्मिक स्थल भी है। इजराइल में बना यह धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में यहूदियों के आस्था का केंद्र है। यहाँ पर वेस्टर्न वेलिंग वॉल, चर्च ऑफ द हॉली सेफुल जीन, डोम ऑफ द रॉक है। यहाँ के मार्केट भी बहुत खूबसूरत है। जब भी आप इस देश में जाएं तो यहाँ पर आप जरूर जाएं। वाकई में बहुत बढ़िया जगह है, आपको मजा आ जाएगा। टावर ऑफ डेविड। दोस्तों टावर ऑफ डेविड एंड नाइट सेप्टिक्युलर ओल्ड सिटी के दीवारों से सटा हुआ है। यह जाफा गेट के बगल में स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटन आते हैं। यह जगह इतिहासों से भरा हुआ है। ओल्ड सिटी में आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं और अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तेल अवीव। दोस्तों यह शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इसे मेडिटेरेनियन कैपिटल ऑफ कूल कहा जाता है। 24 घंटे जागने वाले इस शहर में कई खूबसूरत समुद्री तट हैं, बेहतरीन खाने और नाइट लाइफ वाले इस शहर में यूनेस्को के कई मशहूर आर्किटेक्चर स्पॉट है। इस शहर की खूबसूरती तो अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मस्ती करते दिख जाएंगे। माउंट ऑफ ऑलिव्स। दोस्तों यह जेरूसलम के ईस्ट में स्थित है। यहाँ पर आपको ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई छोटी बड़ी ग्रेव्स बनी हुई है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आपको बता दें कि यह जगह लगभग 3000 साल पुराना है और यहूदियों और ईसाई दोनों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भी हर साल भारी संख्या में सैलानी आते हैं। आप भी कभी इजराइल जाते हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं। बिब्लिकल जू। दोस्तों इजराइल के जेरूसलम में बना हुआ यह जू वहाँ के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्थानों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत इस जू में पशु पक्षियों के ढेरों प्रजातियां मौजूद है। यह जू 62 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर भी लोग भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है आप इजराइल किसी भी मौसम में जा सकते हैं और यहाँ का मजा ले सकते हैं। यह देश 100% सेफ है। दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ जाने के लिए आपको कितना खर्च करने पड़ेंगे। इस देश को आप 6 से 7 दिनों तक घूम सकते हैं 1 लाख रुपए में, लेकिन अकेले ही। अगर आप 2 लोग जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात फिक्स है, आपको यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।